नमस्कार दोस्तों, आप में से तमाम मित्र जानना चाहते हैं कि जो आदिवासी गोंड राज महाराजे थे आदिवासी जनजाति के, आज जो है जिन्हें जनजाति कहा जाता है गोंड, उनके जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस तरह से देखी है सभी जो यहाँ विदेशी आक्रांत आए उनसे उन्होंने संघर्ष किया, उनसे जो है युद्ध लड़े, लेकिन उन्होंने उनकी दास्ता कभी स्वीकार नहीं की। तो ये मैं प्राचीन काल का इतिहास आपको बताता हूँ और उसके बाद जो है संक्षेप में जो वर्तमान में गोंडवाना लैंड है और वहाँ के जो गोंड जनजाति के लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस जानकारी को आदि से अंत तक पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि देखिए आदिवासी जो गोंड राजा महाराजा थे वो कितने पराक्रमी, कितने बहादुर और कितने वीर योद्धा थे कि अपने देश की खातिर जो है मर मिटे, लेकिन उन्होंने किन्हीं भी विदेशी आक्रांताओं की, हमलावरों की, शासकों की उन्होंने जो है आजीवन गुलामी या दास्ता स्वीकार नहीं की। देखिए भारत में आर्यों, तुर्कों, मंगोलों, हूणों, पारसियों, फ्रांसीसियों, मुसलमानों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने आक्रमण किए पर आदिवासियों ने कभी इनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। वे अपने देश और समाज की रक्षा के लिए मर मिटे पर झुके नहीं। उन्होंने इन हमलावरों से अनवरत संघर्ष किए। वे वन, पर्वत, कंदराओं और मरुस्थलों में भटकते रहे पर किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। जब कुलीन और अभिजात्य वर्ग ने, अभिजात्य यानी जो अपने को सुसंस्कृत कहते हैं, सुशिक्षित कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं, ये कुलीन और अभिजात्य वर्ग ने हमलावरों से नेमतें लेकर, बड़े बड़े उपहार और भेंटें लेकर, बहु बेटियां देकर उनको उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। तब भी ये आदिवासी अपनी भूमि के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे, मरते रहे, जूझते रहे, टूट गए पर झुके नहीं। भारत का अभिजात्य वर्गीय, उच्च वर्गीय कलमकार ने कलम के धर्म को सदैव कलंकित किया है। उन्होंने अपने गद्दार, पद और धन के लालची, देशद्रोही वर्ग की झूठी प्रशंसा, झूठी महिमा लिख कर तमाम जो है पुस्तकें भर दी, लेकिन जिन आदिवासियों ने कंदमूल, पत्ते और पेड़ों की जड़ों से अपने और अपने बच्चों का पेट भरकर निर्वासित जीवन जिया और स्वतंत्रता की मशाल जलाई रखी, उनका न कोई इतिहास लिखा न उनकी तरफ देखा। आदिवासी संस्कृत हिंदुओं से भिन्न है। वे हिंदू नहीं हैं क्योंकि वे आर्यों से भिन्न रक्त वंश नस्ल के हैं जो आज के हिंदू हैं। भारत भूमि आदिवासियों की धरती है। इसकी उन्होंने प्राणपण से रक्षा की है और इसकी स्वतंत्रता के लिए सदैव लड़े हैं। आदिवासियों के संघर्ष का गौरवशाली इतिहास गोंडवाना क्षेत्र से प्रारंभ होता है, जिसे उन्होंने कभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से विस्थापित होकर, यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से चलकर छोड़कर उसे जीवन स्थली बनाया था। किसको? गोंडवाना क्षेत्र को। गोंड लोग रावणवंशी अनार्य हैं। कौन है? गोंड लोग अनार्य हैं और रावणवंशी हैं। वे आज भी रावण की पूजा करते हैं। वे शिव उपासक होते हैं और गाय से हल चलाते हैं। उनका आर्य देवी देवताओं से विरोध है। गोदावरी से 40 मील तक गोंड लोगों का क्षेत्र है। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से विस्थापित होकर वहां से आकर मध्य भारत में अपने राज्य कायम किए थे, जो आर्यों, तुर्कों, मंगोलों, हूणों आदि से सदैव अछूते रहे। उनका वहाँ कोई वर्चस्व नहीं हो पाया। जो गोदावरी का 40 मील तक का क्षेत्र है वो गोंड लोगों का क्षेत्र था। इन पर प्रथम मुसलमान काल में इस्लामी शासकों ने हमला किया। पहली बार मुसलमान काल में इस्लामी शासकों ने इन पर हमला किया। उस समय गोंडवाना क्षेत्र का राजा नागदेव, कौन? नागदेव यानी नागवंशी राजा था गोंडवाना क्षेत्र का। उसके बाद गोंड राजा जादोराम शासक बना। नागदेव के बाद कौन? गोंड राजा जादोराम शासक बना। नागदेव के समय किसी की उसके राज्य पर हमला करने की
हिम्मत नहीं हुई और यह दलपत शाह तक चला। ये शासन कहाँ तक चला? दलपत शाह तक चला। दलपत शाह ने हिंदू राजा चंदेल की कन्या दुर्गावती से विवाह कर लिया। उसी के बाद आदिवासी राजा की बर्बादी शुरू हो गई। हिंदू राजा चंदेल की कन्या दुर्गावती से विवाह कर लिया किसने? दलपत शाह ने। और उसी के बाद आदिवासी राजा की बर्बादी शुरू हो गई। कभी शंकर ने आर्य कन्या पार्वती से विवाह कर अनार्य अस्मिता को ध्वस्त कर दिया, पूरे अनार्य वंश को आर्यों का गुलाम बनवा दिया था। उसी प्रकार गोंड राजा दलपत शाह ने आर्य कन्या से विवाह कर गोंड राज्य का विनाश कर डाला। गोंडों की 38वीं पीढ़ी में मदन शाह गौंड जबलपुर का शासक था। कौन? मदन शाह गौंड। कहाँ का शासक था? जबलपुर का। किसका? गोंडों की 38वीं पीढ़ी में। उसी के समय हिंदुओं ने आदिवासी राज्य का विनाश कर डाला। आज भी मदन के किले के खंडहर मौजूद हैं जो आदिवासियों की शरण स्थली बने हुए हैं जबलपुर में। मुसलमान भारत में आ चुके थे पर हिंदू राजे सैकड़ों की संख्या में टुकड़ों में बटे हुए आपस में लड़ रहे थे। मदन शाह पर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और महोबा के राजा परमाल ने हमला किया था पर दोनों पराजित हुए। ये मदन शाह गौंड जो जबलपुर का शासक था, उस पर मदन शाह पर किसने हमला किया? दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे और महोबा के राजा परमाल, उन्होंने हमले किए पर दोनों पराजित हुए। गढ़ा मध्य भारत का आदिवासी राजा संग्राम शाह आदिवासी था। इसका पहला नाम क्या था? आमनदास। किसका? संग्राम शाह का। पहला आदिवासी राजा था ये। इसका राज्यकाल 1570 विक्रमी संमत से 1585 विक्रमी संमत बताया जाता है। कुछ के अनुसार इसका सिंहासन रोहण 1348 विक्रमी संमत है। इस आदिवासी राजा ने यानी संग्राम शाह ने गढ़ों को 52 किलों को फतेह किया था और चक्रवर्ती सम्राट बना था। वह लगभग 1480 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। उसकी मृत्यु 1541 में हुई। संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह था। उसने अपनी राजधानी गढ़सिंगौर बनाई थी। वह गद्दी पर 1540 में बैठा था। कौन? दलपत शाह का, वो संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह। कब गद्दी पर बैठा? 1540 में। परमाल वंश के महोबा राजा कीर्तिराम की कन्या दुर्गावती से उसके निमंत्रण पर विवाह करने के लिए महोबा पर हमला कर दिया। परमार वंशी राजा कीर्तिराम को बंदी बनाकर उसने दुर्गावती से विवाह किया। दलपत शाह की मृत्यु 1548 में हो गई तो दुर्गावती रानी बनी। रानी ने आधार शाह कायस्थ को, किसको? आधार शाह को, कायस्थ को अपना मंत्री बनाया। इस पर ब्राह्मण उससे रुष्ट हो गए दुर्गावती से। 1564 को अकबर ने मान सिंह की देखरेख में गढ़ा पर हमला कर दिया। रानी ने कटार मारकर आत्महत्या कर ली। दुर्गावती ने चौरागढ़ के किले को घेरकर आसफ खान ने दलपत शाह के बेटे नारायण को चौरागढ़ के किले में मार डाला और उसकी पत्नी कमलावती को अकबर ने अपने हरम में रख लिया। नारायण के मरने के बाद गोंडों ने चांदा के चंद्र शाह को गढ़ा के सिंहासन पर बिठाला। किसको? नारायण के मरने के बाद, जिसको किले में मार दिया था चौरागढ़ के किले में। ठीक है, उसके बाद जो है नारायण के मरने के बाद गोंडों ने चांदा के चंद्र शाह को गढ़ा के सिंहासन पर बैठाया। चूड़ामन वाजपेयी ब्राह्मण उसका मंत्री था। चंद्र शाह ने 11 वर्ष राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा मधुकर शाह 1575 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद 1599 में उसका बेटा प्रेम शाह राजा बना। ओरछा के हिंदू राजा जुझार सिंह ने गढ़ा पर हमला कर दिया और प्रेम शाह का मंत्री जयदेव ब्राह्मण उसे धोखा देकर जुझार सिंह के सामने लेट गया और उसके द्वारा हत्या करा दी। लूट के बाद जुझार सिंह तो लौट गया पर प्रेम शाह का बेटा हृदय शाह
गढ़ा का राजा बना। हृदय शाह 1610 में गढ़ा का राजा बना। उस समय दिल्ली पर शाहजहां बैठा था। हृदय शाह ने शाहजहां से मिलकर जुझार सिंह और उसके बेटे विक्रमाजीत का वध करवा दिया। जुझार सिंह के दो बेटे दुर्मभान और दुर्जन गाय का मांस खाकर मुसलमान बन गए। हृदय शाह ने गोंडवाने पर 70 वर्ष राज्य किया। उसने शूद्र कन्या बघेल सुंदरी से विवाह किया। उसने अपने पूर्वजों की गलती नहीं दोहराई, न किसी आर्य कन्या से विवाह किया। 1785 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा छत्रशाह राज सिंहासन पर बैठा। उसने 7 वर्ष राज्य किया। फिर बेटा केसरी सिंह राजा बना और ब्राह्मण मंत्री रामकृष्ण ने हृदय शाह के दूसरे बेटे हरि शाह को केसरी सिंह की हत्या करने को उकसाया, पर केसरी सिंह ने हरि शाह को मार डाला। लेकिन उल्टा हो गया, केसरी सिंह ने हरि शाह को मार डाला। केसरी सिंह की मृत्यु 1691 में हुई। केसरी सिंह के बाद हरि सिंह और हरि सिंह के बाद नरेंद्र सिंह गोंडवाने का राजा बने। ओरछा के हिंदू राजा हरि सिंह ने औरंगजेब से सहायता लेकर गोंडों पर हमला कर दिया। गोंडों ने हरि सिंह के बेटे पहाड़ सिंह को मार डाला। मुगल सेना हार गई। पहाड़ सिंह हिंदू राजा के 2 पुत्र औरंगजेब ने पकड़वा लिए और गाय का मांस खिलाकर उन्हें मुसलमान बना डाला। 1731 में नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। उस समय ये 29 गढ़ों का राजा था। 1731 में नरेंद्र शाह के बाद उसका बेटा महाराज शाह गद्दी पर बैठा। पेशवा ब्राह्मण ने महाराज शाह की हत्या करवा दी। उसके बाद उसका बेटा शिवराज शाह गद्दी पर बैठा, जो 23 गढ़ों का राजा था। 7 वर्ष बाद शिवराज शाह मर गया तो उसका बेटा दुर्जन शाह गद्दी पर बैठा। दुर्जन शाह की सौतेली माँ बिलास कुंवर, जो एक आर्य कन्या थी, ने उसके चाचा निजाम शाह से मिलकर ब्राह्मण मंत्री की गद्दारी के कारण दुर्जन शाह की हत्या कर दी गई। अब देखिए, ब्राह्मणों का इतिहास जो है आप प्राचीन काल से ही देखिए, आदिवासियों के लिए, मूल निवासी के लिए हमेशा जो है घातक रहा है। 1771 में निजाम शाह गोंडवाना की गद्दी पर बैठा। निजाम शाह के राज्य में ब्राह्मणों ने, अब ये मुसलमानों का राज आ गया, निजाम शाह के राज्य में ब्राह्मणों ने पेशवाओं के संरक्षण में एक आताताई गिरोह बनाया, जो गोंड राज्य में छापामार लड़ाई कर आदिवासियों को जलाता, मारता और लूट लेता था। ब्राह्मणों ने गांव के गांव जला डाले। आगे नरहर शाह, निजाम शाह गोंडों के राजा बने। इस 383 से लेकर 1781 तक गोंडवाना पर गोंडों का राज्य रहा, जो भारत के मूल निवासी आदिवासी राजा थे। 1857 के आदिवासी सेनानियों में शंकर शाह गौंड का नाम प्रसिद्ध है। वह ब्राह्मणों की गद्दारी से पकड़ा गया और तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया। इस प्रकार गोंडवाना राज्य के आदिवासियों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये वर्तमान में गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के हिस्से शामिल हैं। यह गोंड जनजाति का निवास स्थान है। गोंड द्रविड़ भाषी लोगों का एक समूह है। क्या? द्रविड़ भाषी लोगों का एक समूह है गोंड, जिनकी जनसंख्या 3 मिलियन से अधिक है, जो आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों में से हैं। गोंडों का उल्लेख सबसे पहले 14वीं शताब्दी के मुस्लिम इतिहास में मिलता है। 14वीं से 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में गोंड राजवंशों का कब्जा था, जो मुगल काल में स्वतंत्र रहे या सहायक या प्रमुखों के रूप में कार्य किया। जब 18वीं शताब्दी में मराठों ने गोंडों पर विजय प्राप्त की, तो गोंडवाना का बड़ा हिस्सा नागपुर के भोंसले राजाओं या हैदराबाद के निजामों के प्रभुत्व में शामिल हो गया। कई गोंडों ने अपेक्षाकृत दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शरण ली और आदिवासी हमलावर बन गए।
1818 और 1853 के बीच इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में गौंड राजाओं ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक शासन करना जारी रखा। दोस्तों, ये जानकारी जो है मैंने विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों से संकलित करके आपके सामने रखी। दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं। और किन्हीं जनजाति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जहां तक मुझे प्रमाण मिलेंगे मैं आपके सामने रखूंगा। और अपना जो है प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।